धिक धिक पड़ो मारा जीव अभागी, धिक धिक पड़ो चतुराई। धिक धिक पड़ो मारा गुण सगलाने, जेने नव जानी मूल सगाई। धिक धिक पड़ो तेज ते तेज बलने, धिक धिक पड़ो रूप रंग, धिक धिक पड़ो ते ज्ञानने, जेने नवलाद्यो परसंग, जेहने नवलाद्यो परसंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर सा जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 22 चौपाई नंबर 8 तक हम लोगों ने चिंतन किए थे। श्री कृष्ण प्राणी साधनालय रायगढ़ के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं विद्यार्थीगण, आप लोगों को भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम द्वारा चौपाई आगे बढ़ रही है और सुबह खिलवत पूरा करके आप सभी साधक साधिकाएं, सीनियर जूनियर सब जो है सागर ग्रंथ में प्रवेश हो रहे हैं। और शाम का समय सत्संग ये प्रचार क्षेत्र में निकलने के कारण थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हो रहा है, लेकिन तालीम नहीं चल रहा है। लेकिन ज्ञानवर्धक प्रवचन, ज्ञानवर्धक ध्यान चितवनी टाइप से साधनालय के साधिकाओं से, साधकों से, विद्यार्थियों से कार्यक्रम संचालन हो रहा है। और आज हम श्री गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज के प्रिय शिष्य श्री 108 परमधामवासी राधिका दास महाराज जी, उनका जागनी क्षेत्र ये भिवानी। तो अभी वर्तमान गुरुजन श्री श्री गुरुजी सदानंद जी महाराज, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, सभी संत जनों ने इस स्थान को श्री राधिका धाम नाम से नामांकन के दिव्य भव्य मंदिर दर्शन करते हुए, और फिर हमारे रायगढ़ से ही एक चेली शादी होकर के भिवानी आई थी, तो उनके आग्रह पर उनके निजी निवास में सत्संग के माध्यम से यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। और सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक छोटे छोटे बच्चों 15-20 बच्चों को एकत्रित किए थे। तो उन बच्चों के साथ धार्मिक प्रवृत्ति और धार्मिक संस्कार की बात हमने की। उसके बाद फिर परमादरणीय परमधामवासी राधिका दास महाराज जी के प्रिय शिष्य एक माता जी, उन्होंने अपने घर निजी निवास में यहाँ से फिर 4 बजे से 5:30 बजे तक अपने सुंदर साथ एवं यत्र तत्र सुंदर साथ 30-35 माताओं को इकट्ठा किए थे। वहाँ पर हमने सभी जो पुराने सुंदर साथ हैं गुरुजी राधिका दास महाराज जी के साथ तरतम धारण किए हुए और उनके सहेली लोग सभी एकत्रित हुए, तो हमने वहाँ पर सदगुरु महाराज की जीवनी को लेके आए। और यहाँ जो राधिका धाम करके जो बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के सिंहासन में क्या रखा हुआ है, तो आम जनता तो शायद मंदिर देखने जाते होंगे, बड़े बड़े फंक्शन में जाते, बड़े हाँ सब जाते हैं, तो सिंहासन में आपने गए होंगे, वहाँ पर क्या क्या है आपने मुकुट देखी, बंसे देखी, देखें, और उसके अंदर तारतम्बानी, उस परिप्रेक्ष्य में हमने सभी को, क्योंकि सभी सुंदर साथ भी अंदर सिंहासन में क्या है, तारतम ग्रंथ है क्या है, उसका लोकेशन नहीं पकड़ पाते हैं, तो पब्लिक को भी पता चले कि हम दर्शन करने जाते हैं, तो धर्म सिद्धांत हमारा कहाँ से है। उस चीज़ के ऊपर 1.5 घंटा सभी को अच्छा लगा। तो सभी ने कहा कि आप 2 दिन हैं तो कल का भी समय दीजिए। फिर दूसरे एक जगह सत्संग बुक हुआ,
तो कल आप सोच रहे हैं कि उतना माहौल से अगर आ गए तो कल विराट का चार्ट खोल करके सभी भक्तजनों का आत्मा का मालिक कौन है करके विराट का ज्ञान, विराट दिखा करके प्रस्तुत करने का मनसाय बना करके फिर तुरंत यहाँ जो रायगढ़ की अपनी चेली है अरुणा जी, उनके घर में अभी सत्संग रहा। उन्होंने अपनी सहेलियों को फिर इकट्ठा किए थे यहाँ पर, तो 15-20 लोग यहाँ इकट्ठे थे। तो फिर उनके साथ वो भी उनमें से एक ही सखी परमधाम की आत्मा तातम लेकर बैठे, बाकी सब जो है उनके सहेली मंडली है, सत्संग प्रेमी। फिर उनसे कहा कि हम सत्संग में तो आए हैं, तो सत्य क्या चीज़ है? तो शरीर में आत्मा ही तो सत्य है करके फिर दूध, गौ के थून से दूध निकलता है, जैसे दूध निकलने के बाद वहाँ पर दूध के साथ मक्खन भी है। उस चीज़ को हमने, मक्खन की वास्तविकता क्या है, तो मक्खन कैसे दूध से अलग किया जाएगा, उसको तरीका बताते हुए शरीर से आत्मा निकलने के बाद तो पहला शरीर से आत्मा कैसे अलग करें, मक्खन को कैसे अलग करें दूध से, वो प्रक्रिया है, वो सिस्टम है। इस टॉपिक में हमने साधना की पक्ष बताई, तो बहुत को अच्छा लगा। तो उन्होंने भी कहा कि आप 2 दिन हैं तो फिर कल फिर आप समय दीजिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम भिवानी के इस भूमि में हैं, राधिकदास महाराज जी के तपोभूमि में। तो फिर अभी सुंदर सा थोड़ा सा वातावरण भी अच्छा रहा, शांत रहा, तो मैंने सोचा अब हम प्रकाश ग्रंथ का जो हमारा तालीम चल रहा है, प्रकरण नंबर 22 का अंतिम 3 चौपाई बचा हुआ है, तो ये प्रकरण पूरा करने के टारगेट में अब हम चौपाई में प्रवेश कर रहे हैं। तो चौपाई कह रही है, दिक दिक पढ़ो मारी पांचों इंद्री, दिक दिक पढ़ो मारी देह, श्री राम धनी मुखी करी संसार सुखी दो स्नेह। दिक दिक पढ़ो मारी पांचों इंद्री, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सा जी प्रकाश किताब है ये। 1715 में गुजरात जामनगर में हफ्सा जेल के अंदर जो पांडे जी नजरबंदी में थे, 1712 में सदगुरु का धाम गमन, और सदगुरु के साथ 25 साल तक जो ज्ञान, उसके बाद सदगुरु के वियोग में 3 साल तड़पना, अच्छा काम करने के लिए सदगुरु की याद में उन्होंने धर्म की सेवा कैसे करूं, सुंदर साथ इकट्ठा हुए बिना तो उपदेश किसको दें। तो उन्होंने अपने हाथ की कमाई से भंडारा गुरु जी के नाम पर, सदगुरु नाम पर करने वाले थे। बाधाएं आई और उसका फल जो हुआ, जेल जाना पड़ा, नजरबंदी में जाना पड़ा, 1 साल तक तड़पते हैं, रोते हैं। तो चौपाई उतरती है, रास किताब, प्रकाश किताब। तो प्रकाश ग्रंथ में अब जो उस समय की जो स्थिति परिस्थिति, सदगुरु का पूरा अनुभव का निचोड़, राजी महाराज का उद्देश्य, सभी प्रकाश ग्रंथ से चौपाई के रूप में, ज्ञान रूप में अवतरण होने लगा। प्यारे सुंदर साथ जी स्वयं महामती प्राण जी कहते हैं, मैं तो कालभूत हूँ, मैं तो एक मूर्ति हूँ, अब ये मूर्ति से क्या क्या अवतरण हो रहा है मैं जिम्मेदारी नहीं। तो सदगुरु महाराज के चिंतन, स्वयं महामती प्राण जी का चिंतन इसमें मिश्रित है, फिर भी बोलते हैं मैं तो कालभूत हूँ। बात तो सही है, जो कार्य हो रहा है श्री अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज के हुक्म से। अब आइए, धनी ने कहा चरणे छे ते तो आवश्य सही, पाथल साथ माटे बानी कही, पीछे आने वाले सुंदर साथ की बानी कही है। तो आप आइए सुंदर साथ जी, स्थान को भी पता चला, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। महामती प्राण जी के हृदय इंद्रावती आत्मा के अंदर के चेतना को याद करते हुए हम श्री मूल मिलाप में चले जाएं। श्री राज महाराज दिव्य परमधाम में बैठे बैठे हम आत्माओं को क्या उपदेश दे रहे हैं, हमें कैसे संसार में जीना चाहिए,
हमारा दिनचर्या में कर्म है, हमारा सारा व्यवहार है, इसके बीच में हम आत्मा जल कमलवत कैसे रहना चाहिए, जल में नाये कोरे राये जागे माए सुपना कैसे हो, इसके ऊपर चिंतन हमारे से भी ज़्यादा सिराज जी महाराज कर रहे हैं, हमारे से भी ज़्यादा सदगुरु महाराज ने करके बताए, हमारे से भी ज़्यादा जो है गुरुजनों ने बताते हुए इस वाणी के माध्यम से हमें जीने का ढंग सिखाए हैं। तो अब उन्होंने बताया हुआ मार्ग और उन्होंने बताया उपाय को जीवन में धारण करते हुए देखिए तो क्या बोलते हैं, दिग दिग पड़ो मारी पांचों इंद्री, इस तरह से बोलना ना पड़े। समझ में आई बात, मेरा पांच तत्व धिकार है मेरा शरीर, इस तरह से बोलना ना पड़े। अच्छा सुंदर साथ जी, दिग दिग पड़ो मारी पांचों इंद्री, मेरा पांच तत्व धिकार 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 है करके बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपने हजारों शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, अभी भी सुन रहे हैं। अब हम यहाँ पर भागवत में आत्मदेव ब्राह्मण को और आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुकारी उसकी कथाएं, वहाँ पर जो आत्मदेव का जो ब्राह्मण का पुत्र जो है गोकर्ण उपदेश देते हैं कि पिताजी आत्महत्या पाप है, आप सत्संग करो, सत्संग करने जा रहे हो, अच्छी बात है। अब यहाँ उपदेश, शरीर को कैसे धन्य बनाएं, बस प्यारे सुंदर शाह जी, चाहे गीता का उपदेश ले लो, चाहे भागवत की कथाओं के माध्यम से ले लो, ज्ञान बहुत है। इसलिए हम यहाँ संस्कृत का प्रमाण डाल सकते हैं, सुभाषितम डाल सकते हैं, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बात वही है कि शरीर को पांच तत्वों को धन्य कैसे बनाएं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करना था। जीवन को मर्त्य शरीर जो मृत देह को किस तरह से सफल बनाए, उसके लिए अनंत अनंत उपाय दिया हुआ धर्मशास्त्र में मिलता है। प्यारे सुंदर साहब, हम अपने जीवन में सदगुरु एक हमारे ऐसे दीपक की तरह, एक ध्रुव तारा की तरह सदगुरु महाराज हमारे मार्गदर्शक हैं। सदगुरु महाराज का जो जीवन ही है। तो अब आए, अच्छा दिग दिग पढ़ो मारी पांचों इंद्री, पांच इंद्रिया चार अंतस्करण, कौन कौन? पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, ये हमारा साधन। प्रकाश किताब है सुंदर साथ जी। प्रकाश में क्या है, सदगुरु महाराज ने की हुई साधना को यहाँ पर प्रकाश डाला हुआ है। महामती प्राणनाथ जी का प्रकाश डाला हुआ है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, दिग दिग पढ़ो मारी पांचों इंद्रिय। देखना स्वामी जी की चौपाई है, स्वामी जी ने जगह जगह जैसे धन धन पांचों तत्व भी बोला हुआ है, धन धन त्रैगुण भी बोला हुआ है, और धन धन जुग कलयुग भी बोला हुआ है, और धन धन पूरी नौतन। सुंदर साथ जी 23वां प्रकरण आ रहा है इसके पीछे, 22वां के बाद 23वां प्रकरण आ रहा है। वहां पर हवे वारी जाऊं बन राय बल्लभनी जेहनी सको मगर छाया करके आ रहा है, यानी नौतनपुरी की महिमा आ रही है, वहां के वृक्ष की महिमा आ रहा है। सदगुरु महाराज के जो सदगुरु महाराज स्पर्श किए हुए प्रत्येक तत्वों के ऊपर महामती प्राण जिंद्रावती आत्मा कुर्बान जाती है, आ रहा है, वो मजल आ रहा है आगे। उससे पहले वाला प्रकरण में देखिए, प्रकरण नंबर 22 चौपाई नंबर 9 में कहा धिक धिक पढ़ो मारी पांचों इंद्रिय। किरंतन में कहा फिर धन धन पांचों तत्व, धन धन त्रैगुण और धन धन जुग कलयुग। देखिए धन धन भी कहा या धिक धिक भी कहा है, यही बात समझना है, क्योंकि छुरी वही है। अगर डाकू के हाथ में पड़ा तो जान लेता है, और वही छुरी डॉक्टर के पास में पहुंचे तो फिर
डॉक्टर जीवन दान देता है, छुरी का कोई दोष नहीं। इसी तरह संत महापुरुष के जीवन में भी 5 तत्व यही है, 5 ज्ञानेंद्रिय यही है, 5 कर्मेंद्रिय यही है। और क्या करने से ये धन्य धन्य 5 तत्व होता है, क्या करने से धन धन पढ़ो धिक धिक पढ़ो मारी 5 इंद्रिय होता है। तो ये विवेचन करना हमारे में बाकी नहीं है। हम जो भी यहाँ पर भजन में सत्संग में जुड़ रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आगे भविष्य में भी जो हम इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, तो कोई बाई चांस कहीं क्या हो रहा है ये सत्संग सुने, क्या है इसमें करके कोई अगर सुन ही लिए तो उनका जीवन तो धन्य होना ही है। तो अब हम कंक्लूजन कर रहे हैं, जितने भी धर्मशास्त्र है, जितने भी संतवाणी है, सबकी एक ही आवाज़ है, मनुष्य शरीर में मिला हुआ है नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, और ये शरीर ही सभी साधनों का सार है, ऐसा बोला हुआ है। इसके लिए अब नया नया लॉजिक, नया नया श्लोक ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आइए तो धिक धिक पढ़ो मारी 5 इंद्रिय, ये दिमाग में ये लगाएं कि शरीर को धिक्कार क्यों बोलना पड़ता है, 5 तत्व को धिक्कार क्यों बोलना पड़ रहा है। अगर इस शरीर द्वारा, इस इंद्रिय द्वारा मैंने परमात्मा की भजन भक्ति नहीं की तो ये इंद्रिया, ये शरीर धिक्कार है, बस इतना ही कंक्लूजन है। नहीं, मैंने शरीर द्वारा मैंने बड़ा धन कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, आगे धन को क्या किया। मैंने इस शरीर में जो बुद्धि है, बुद्धि से मैंने संसार की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां की, बहुत अच्छी बात है, आखिर क्या किया। अब शरीर को धन्य बनाने तरफ जाओ, शरीर को धन्य धन्य बनाने की ओर हम चले तो धन्य देने कैसे होगा। अगर पूर्वजन्म के संस्कार से जैसे भी है, अगर मैंने शरीर द्वारा धन कमाया तो धन से मेरा धर्म का काम हो तो धन धन्य धन्य। जो मेटेरियलिस्टिक जो धन है, अगर इस शरीर से मैंने विद्या कमाया तो विद्या को, ज्ञान को मैं बांटूं तो मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान धन्य धन्य हुआ। लोगों के पास धन बहुत होता है लेकिन मन नहीं होता। आज ही हम एक पेपर में पढ़ रहा, एक पेपर में देखा था मैंने, 20 साल पहले पिताजी ने 20 करोड़ संपत्ति छोड़ के गए, 20 करोड़ की संपत्ति। 20 साल में उनका सुपुत्र ने, सुपुत्र के कुपुत्र है, उसने 20 साल में, अभी उनके पैतृक गणना जो पैतृक संपत्ति 1 करोड़ बचा। तो 20 साल में 1 करोड़ खत्म कर दिया तो लास्ट में अब 1 करोड़ बचा। कहाँ 20 करोड़, 20 करोड़ से आगे बढ़ के कहाँ था। इसीलिए इस धर्मशास्त्र में कहा है, अगर पुत्र सुपुत्र हो तो भी पिता का धन जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पुत्र कुपुत्र हो तो भी पिताजी का धन काम नहीं आएगा, खत्म कर देगा। तो धन पूर्वजन्म का संस्कार से हो, मेहनत से हो, परमात्मा की कृपा से धन अगर आया, शरीर द्वारा धन प्राप्त हुआ तो धन से धर्म कमाया कि नहीं कमाया, विद्या से हमने धर्म कमाया कि नहीं कमाया, हम शरीर को कैसे धन्य बनाए। परमात्मा ने इस शरीर में शरीर दिए हुए हैं तो समाज उपयोगी शरीर बना कि नहीं बना, शरीर से आत्म कल्याण का काम हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ मनन करना सबकी बात की बात नहीं है। फिर भी कम से कम थोड़ा हम इसे ध्यान साधना में, चिंतन में अगर इतने में पहुँचे हुए हैं तो अब सोचने का समय आ गया है।
इसलिए प्रकाश ग्रंथ उजाला दे रहा है कि धिक धिक पड़ो मारी पांचों तत्व क्यों, और पांचों इंद्रियां, श्रवण ज्ञानेंद्रिय, शब्द सुनता है। अगर इस कान से, इस शब्द से, यहाँ से जाने वाला शब्द खाली संसार की ही बातें, मान मर्यादा की बातें, फलना के घर में जन्म दिवस है, फलना के घर में पार्टी है, फलना की शादी आ रही है, फलना का ऐसा हुआ है, फलना का वो हुआ है, और तुम्हारा पति ने तो इतना नाम कमाया, तुम्हारा पत्नी का इतना ऐसा व्यवहार है, तुम्हारा बच्चे ने इतना बिल्डिंग बनाया, इतनी धन कमाया, तुम्हारा पुत्र तो साइंटिस्ट है, तुम्हारा पुत्र तो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया पुराना। यही बात, सारी बात कान का खुराक ही इतना ही बना। तो धर्मशास्त्र कहता है धिक धिक पड़ो मारी श्रवण। ये कान का काम इतना ही था कि संसार की उपलब्धि के विषय में सुने। ये कान में तो आत्मा की बातें, सत चित आनंद की बातें, ब्रह्मधाम की बातें, आत्मज्ञान की बातें, आत्मा परमात्मा की अखंडता की बातें भी तो ये कान सुन सकता था। इतने बड़े बड़े संसार में त्यागी, ऋषि, महर्षि, सन्यासी बने, इतने वेद शास्त्र उपनिषद की बातें, सत्य की बातें हैं, तो ये कान से सत्य ज्ञान सुन करके इस शरीर के अंदर जो सत्य आत्मा जो विराजमान है, वो आत्मा की बातें क्यों नहीं सुना कान में? तो ये भी तो एक खुराक था। धनी अपने वाणी में कहते हैं, धनी ने धन तो बहुत लिया दिया, पर लिया ना हराम खोर करके, अपने कान को हराम खोर करके कहा है धनी की वाणी। तो हम भी तक सुनते हैं, सदगुरु माने 14 साल भागवत श्रवण किए, 40 साल उन्होंने साधना की। गुरुजी मंगलदास जी ने जीवन को 40 वर्ष उन्होंने मिले, प्राणनाथ जी महाराज 40 वर्ष तक साधना करते रहे, सब हम सुनते हैं। तो हमारा 40 साल कैसे बीता या कैसे बीत रहा है? यही तो जागनी है, यही तो हमें सचेत होना है। तो वाणी जो बोल रही है कि बार बार खाली पाठ, जैसे लोग गीता पाठ करके व्रत पूरा करते हैं, लोग भागवत के श्लोक पाठ करके दिन में 500 श्लोक पढ़ के पाठ पूरा करते हैं, रामायण सुंदरकांड रात भर गाते हैं, लेकिन राम की जीवनी उतारे। हम भी तक पाठ करते हैं तो ब्रह्म मुनि का आचरण उतारे। बस थोड़ा रुकना चाहिए सुंदर शास्त्र अपने आप को, बहुत सरल है। अब तो थोड़ा होश में आ जाए। धनी क्यों इस तरह से पांचों इंद्रियों को, पांचों तत्वों को इतना धिकार दे रहे हैं? ये तो उनके ऊपर तो घटेगा नहीं, प्राणनाथ जी के ऊपर, सभी के ऊपर तो घटेगा नहीं। अगर वो घटाए तो भी उनका लेवल है, और किस हिसाब से वो अपने आप को बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जितना ब्रह्मानंद का रस पीते जाए उतना ही अपने को कमी पड़ता हो, कमी लगता हो, तो मुख से निकल सकता है कि ये मेरा जीवन धिकार है। वो तो उनके लेवल पे है। लेकिन इतना जिन्होंने साक्षात परमधाम दर्शन करके अर्थात वाणी जैसे ग्रंथ धरती के लिए दिए हैं, तो अपने आप को कैसे हम कैसे उनके ऊपर घटा सकते हैं? लेकिन परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी ने परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं, ये जो गुणांग इंद्रिय रूपी साधन में, गुणांग इंद्रिय साधन में ये बैठे हुए हैं, तो ये साधन को परमात्मा प्राप्ति करने के लिए प्रयोग करना था, लेकिन संसार में ही उलझे रहे, गोरख धंधा हो गया, इंद्रियों के पुजारी बन गए। हम गुणांग इंद्रिय के पुजारी बन गए। इसीलिए हो सकता है हमारे वास्ते धनी ने कहे कि इस तरह से बोला करो कि धिक धिक पड़ो मारी पांचों इंद्री, बोलो पांचों तत्व। फिर धनी, मैंने अभी शुरू में बोला था ना, धन धन पांचों तत्व। वाह, कब होगा? हाँ, गुरुजी मंगलदास जी को हम देखे तो, स्वयं महामती प्राणनाथ जी को देखे तो, लालदास जी उन बीता के पात्राओं को देखे तो किसी को भी कहीं तक नजर नहीं पहुंचा है, तो महामती प्राणनाथ जी को तो जानते हैं ना।
तो थोड़ा सा प्राणनाथ जी के साथ 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 में चलिए। तो चौपाई उतर रही थी तब तो बात करें तो प्राणनाथ जी आपने तो धन धन 500 तत्व बोले, अब हमारा धन धन 500 तत्व कब होगा? तो प्राणनाथ जी बोलेंगे तुम मुझे कैसे देख रहे हो? आप तो जहाँ जाओ प्रवचन करते हो, जहाँ जाओ सेवा करते हो, जहाँ जाओ राज्य की वाणी सुनते सुनाते हो, इस तरह आपने धन्य किया। तो फिर 78 वाणी तुमको दिया है, तो मुख से वाणी पढ़ो, मुख धन्य हो जाएगा, कान से वाणी सुनो धन्य हो जाएगा, आँख से खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे रास का प्रेम जैसे दिया हुआ है, तो ध्यान लगाओ और अंदर की आँख जो है वो खुलो और धन्य धन्य बनाओ। तो दिया है तो प्राणनाथ जी बोलेंगे तुम मेरे साथ बैठे हो और मुझे पूछ रहे हो कैसे धन्य करें। ये ददातरते श्रेष्ठ तत्व तरो जन, गीता में पहले उपदेश आया है, जैसे जैसे आगे वन ने अपने व्यवहार को धन्य बनाए वैसे ही बनाओ। तो प्यारे सुंदर साथ जी अगर ऐसा है तो फिर हम कमर सीधी गर्दन सीधा रखें और थोड़ा सा आँख बंद करके हम सोचें अपने आप को कि आहा दिखा दिखा पढ़ो मारी देह, मेरे देह को, देह में 5 तत्व है, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी है, देह में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है। इन सभी गुण अंग इंद्रियों को, जैसे हमने शुरू में भी कहा था, कॉटन को, कपास को ऐसे देखेंगे तो पूरा बिखरा हुआ होता है, उसको शहद में डुबा दें तो सब कपास एक तरफ हो जाते हैं और पूरा उसमें शहद नरम हो जाता है। उसको हम निचोड़ें तो कहीं से भी वो क्या है, शहद टपकता है। ऐसे ही आँख में राज्य का स्वरूप, कान में राज्य की वाणी, मुख में राज्य की वाणी का उच्चारण, जीवा में राज्य की वाणी, राज्य के प्रसाद का स्वाद, मन में परम धाम का पूरा पचित, बुद्धि में राज्य महाराज परात्म के स्वरूप, चित्त में राज्य का ही स्वरूप। इस तरह से जब अखंड ब्रह्मांड का खजाना दिए हुए राज्य महाराज ने, तो वो खजाना को हम पिए पिए पिए, पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए, पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए करके हम भजन गाते हैं। तो गुणांग इंद्रियों में ताकत है, इसको उछलना आता है तो भजन में नाचें गाएं, इसको बैठने आता है तो बैठ करके ध्यान लगाएं। खाली संसार का उपद्रव मचाने के लिए शरीर नहीं दिया ना, इससे हम सेवा पूजा कर सकते हैं। हाथ जोड़ते ही हैं, नमस्ते सर बोलना ही पड़ता है बाहर जा कर के। तो नमस्ते हाथ जोड़ने का तो राज्य के सामने हाथ जोड़े तो हथेलियाँ धन्य हो जाता है। ताली बजाना आता है तो भजन में ताली बजाए, लोग पार्टी में जा कर के अपने नेता को ताली बजाते हैं, वो उनका संसार है। हम राज्य के अंगना राज्य की वाणी में ताली बजाएं तो हाथ धन्य हो जाता है। कितने सारे उपाय है शरीर को धन्य बनाना, मन को धन्य बनाने के लिए प्यारे सुंदर सर। इसीलिए श्री धाम धनी मुँह की करी संसार सुखी दोषने, धिक्कारना तब पड़ता है देह को, इंद्रियों को, तब धिक्कारना पड़ता है जब क्या बोले, श्री धाम धनी मुँह की करी, धाम धनी को छोड़ करके, मुँह की मतलब छोड़ना, धाम धनी को मुँह की करी, धाम धनी को छोड़ करके संसार की दो स्नेह, संसार के साथ तुमने प्रेम किया, स्नेह किया, इसलिए तुमको बोलना पड़ रहा है 5 तत्व धिकार धिकार और 5 इंद्रिय धिकार धिकार, तब बोलना पड़ रहा है। अच्छा, अगर धामधनी को नहीं मुकी तो, अगर धामधनी को नहीं छोड़े तो धामधनी को छोड़े तो कौन तेरे को धिकार बोलेगा? अच्छा, नहीं छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ले, धामधनी नहीं छोड़ने के लिए बहुत सारा है। क्या? कमर सीधी रखो, गर्दन सीधा रखा, आंख बंद करो और धामधनी को याद करो कि धामधनी ने खेल में आने से पहले क्या बोले थे। धाम को बोलोगे, धनी को बोलोगे, बोला था ना? हाँ बोला था। तो फिर आपने क्या क्या, आत्मा ने क्या कही थी? नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे।
100 बार देखो आजमाए के बोले थे। हाँ, तो 100 बार परीक्षा करने को बोला था, तो एक ही परीक्षा में फेल होए कि नहीं होए? हाँ, तो ठीक है, तुम अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो सदगुरु महाराज को तो याद कर सकते हो। हाँ, याद कर सकते हैं। सदगुरु ने धन्य धन्य कैसे बनाया? उन्होंने तो 14 साल भागवत सुने और राजी ने 10। तो 14 साल भागवत सुने तो भी 14 वर्ष तारतम बानी सुनो, धन्य धन्य हो जाएंगे। उन्हें 14 वर्ष भागवत सुने तो 14 वर्ष तुम तारतम बानी सुनो, तो धन्य धन्य हो जाएंगे। तो उन्होंने उमरकोट छोड़ करके वो तो पन्ना जी जामनगर है, प्रेरणा जी ने जामनगर पन्ना तक पहुँचे, तो उन्होंने इस तरह से पैदल यात्रा किया था। तो आप भी पैदल यात्रा करो। पैदल यात्रा हम कहाँ, अरे पैदल यात्रा मतलब क्या है? अपने घर में मंदिर होगा ना तो 108 परिक्रमा करो ना, पैदल यात्रा हो गया। अपने गांव में मंदिर होगा ना तो परिक्रमा करो ना 108, धन्य धन्य हो गया है। वो तो वितक में शून्य में आए पर आया हो तो ध्यान ही लगाते, तो फिर ध्यान लगाओ प्यारे से। तो हमारे से नहीं बनता, तो नहीं बनता है तो फिर करो। इस तरह से अपने आप को बातचीत करना पड़ेगा कि गुरुजनों ने क्या बताया, क्या करे, कौल फैल हाल क्या दिया। तारतम वाणी सभी ज्ञान का मास्टर ज्ञान है, सब प्रकार का साधन वाणी में है। तो त्रिधाम धनी मुखी करी। अच्छा, छोड़ना कोई शारीरिक लेवल से नहीं बोल रहे, याद के लेवल से छोड़ना, मतलब भूलना। धाम धनी को भूल करके संसार को याद किया। संसारों किदो सने, इसलिए धिक्कारना पड़ा। अच्छा, तो अब मुझे ये धिक्कार का पात्र बनना नहीं है, मुझे धिक्कार का पात्र बनना नहीं है। तो मैं क्या करूं? बस संसार झूठा है पता चला, हाँ, एकदम बिल्कुल पता चला। तो अब जब ये झूठा है, दुखदाई है, तो फिर इसे दिल हटाओ। सिंपल सी बात है। जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। दिव्य परम धाम का तारतम महावाणी, तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र दिए, तो जपा करो। जब ये बीज है, कहीं बार बार हाथ नहीं लगाता। तो मन को परमात्मा की तरफ का ज्ञान दे करके संसार से जब हटना शुरू करेगा, तब जा करके ये शरीर व्यवहार गुना सब धन्य धन्य होने वाला है, होगा है। तो आगे और दिग पढ़ो, छोड़ा नहीं। क्या बोले? दिग पढ़ो मारा सर्व अंगने, संपूर्ण गुण अंग इंद्र को दिव्य का। क्यों? जे न आव्या धनी ने काम। धनी ने संसार बनाए और धनी ने ही तारतम ज्ञान दिए, शास्त्रों के साथ तारतम वाणी दिए, स्वयं आकर के करके भी दिखाए किस तरह से जीवन जीना है। लेकिन हम इतने अज्ञानी का एक्टिंग करने लगे कि जानबूझ करके हम होश में नहीं आए। इसलिए दिगा पढ़ो मारा सर्वांग ने, संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय में क्या क्या है? तो 9 नंबर 4 में 5 इंद्रिय बोले, उसे हमने बोल दिया 5 ज्ञान इंद्रिय है, 4 का अंतस्करण है। यही हमारा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए ना अपने आप कितना नजदीक का ज्ञान है। देखिए तो हम संसार का मुक्त तो बन नहीं कर सकते, अपना तो कर सकते। संसार क्या सुनाता है, संसार क्या अच्छी बातें बुरी बातें सुनाता है, हम अपने कान को तो बंद कर सकते और परमात्मा तरह लगा सकते। चलो संसार के अन्य का ज्ञान तो ले, तो तारतम ज्ञान तो समझ सकते। चलो सभी के ऊपर आस्था रखने को नहीं बोला है। प्राणनाथ जी में तो आस्था है, छत्रसाल महाराज में तो आस्था है, बाईजी महाराज में तो आस्था है? तो जब उनको आदर्श पुरुष माने हुए हैं, उनको जब हम अंदर से प्रेम करते हैं तो उनका ही ध्यान करें, उनके ही कार्य शैली को हम सीखें।
तो आराम। तो जे न आव्या धनी ने काम, यदि गुण अंग इंद्रिय जो है परमात्मा के काम में नहीं आया, परमात्मा को भजन नहीं करता है, परमात्मा की सेवा नहीं कर सकता है, घर में पूजा रख करके सुबह सुबह उठ करके प्राप्त सुमिरो अक्षरातीत श्याम श्याम जी साथ रे करके अगर सुबह प्रभाती गा नहीं सकता तो धिक्कारने की बात आ गई है। लेकिन अगर गुण अंग इंद्रिय राज्य को प्रभाती गाना, राज्य को आह्वान करना, राज्य को झिलना करना, राज्य को आरती करना, पूरा मन और भाव और भक्ति के साथ जब हम करते हैं तो प्यारे सुंदर शाह जी ये चौपाई हमारे पर लागू नहीं होगा। क्यों? जे न आव्या धनी ने काम बोला था, जे आव्या धनी ने काम। राज्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य को शरण में होने के लिए हमें गुण अंग इंद्रिय दिया हुआ है। तो थोड़ा सा घर की पूजा से लेकर के यत्र तत्र हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं काम में भी जाते हैं तो क्या है, काम में जा रहे हैं तो जो भी चिंतन हम काम के लिए करें, काम का समय में काम का चिंतन करें, घर में आते जब पूजा का समय तो पूजा का चिंतन करें। तो ये तो धन धन जे न आव्या धनी ने कामा, मैं ओलखी न वाबरिया, धनी को पहचान करके अपने आप को समर्पित नहीं किया, मारा धनी सुंदर श्री धाम, सुंदर श्री राज्य महाराज धाम धनी के साथ मैंने संबंध नहीं लगाया, समर्पित नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसे में अगर समय बीत गया, ओहो ऐसे में मेरा जीवन जा रहा है, तो इतना सुनने के बाद थोड़ा होश में आना चाहिए। ओ बचा हुआ गया समय तो गया, अब बीता हुआ समय के ऊपर टेंशन लेना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी तो बचा हुआ है, अभी भी तो समय है। तो क्यों न हम सचेत हो करके, अभी भी बहुत समय है, उसमें आने के लिए, उसमें आने के बाद बहुत समय है। कल दिन भर का भी समय देखिए, अभी भी ये 8 बजे का समय 8 से 9 बज जाता है, 9 से 10 हम क्या करेंगे? आप टाइम टेबल निकालिए अपना अपना। चलो 10 बजे तक रेस्ट करनी है, शरीर को शांत दे जाता। सुबह का समय 5 बजे उठे थे, 4 बजे उठ करके हमारे से लिंक मांगिए, 4 बजे का लिंक हम दे देते हैं। श्री कृष्ण प्राणी साधनालय रायगढ़ से राज्य के शरीर एक एक अंग अंग का चितावनी हो रही है। तो करना क्या है? शरीर से उन शब्दों को कान में डाल करके राज्य का श्रृंगार आभूषण मतलब सत्य का जो गुण है, एक एक इंद्रियों में धनी के अंदर जो क्या सुवास है, क्या उसमें कंसंट्रेशन करके पहले हमने और तुम्हारा मेरा दिल है तुम आया करो आराम करके हम राज्य को बैठा चुके हैं। तो 4 बजे उठ करके कान में लगा करके कान से अपने हृदय में राज्य का नूर, राज्य का जो प्रकाश, उनके साथ उनका प्रेम, उसने स्नेह को याद करके यत्र तत्र मन भागता है जरूर, लेकिन आदत पड़ने वाला मन सभी गुणों को लेकर के हृदय में स्थापित हो जाता है। अभी भी समय है, क्यों नहीं कर सकते? 4 से 5 ध्यान है, 5 से 6 में फटाफट सेवा पूजा करके 6 से 7 हमारे ऑनलाइन क्लास होता है, 6 से 7 अभी सागर ग्रंथ चल रहा है, नूर सागर के शुरू हो गया है, तो 64 अथम चतुतरा दिव्य परम धाम का वर्णन है, तो वो भी हम अटेंड कर सकते हैं, जीवन धन्य बना सकते हैं। नहीं महाराज उस समय नाश्ता पानी करना होगा तो यूट्यूब में होता है उसको, तो जब फुर्सत होता है यूट्यूब खोल के बसे। अब यूट्यूब तो खोले, अब उसकी फलाना की 7 करोड़ की शादी, उसका क्या उसका का वो देखने लगे तो फिर कहाँ से होगा महाराज। इतना सुंदर शरीर दिया हुआ है, तो दुनिया तो इससे 20 ही पी रहे हैं, उनको छोड़िए, हम अमृत पीने वाले बन जाए ना। इसीलिए शरीर को सुंदर कैसे बनाए, इन द सेंस सुंदर साथ कैसे बने, भरमार मसालाएं हैं, भरमार साधन है, सब 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 अगर नहीं बन रहा है तो सुंदर साथ जी
जैसे काम धंधा पूरा हो जाता है, आसन लगा के बैठे तो कम से कम निज नाम तारतम महामंत्र का जाप ही करते रहे। चलो 1 महीना का अपना व्रत रखिए, मैं 1 महीना तारतम महामंत्र जाप करूँगा। जब फुर्सत मिले बैठ गए। वो 1 महीने के अंदर अब मज़ा आता है। ठीक 1 महीना का मैंने सोच लिया तो दूसरे दिन छोटा लड़का का भाई का शादी। छोटा लड़का का भाई का शादी कैसा होता है? अब बहू का ससुर जी का, बहू के ससुर जी कौन, ये जो संबंध का जाल है ना, यहीं पर घूमते 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 अखंड प्राप्त कराने वाला ये शरीर रूपी धन जो है ऐसे में खर्च होता है। फिर भी समय है, अभी भी होश में आएंगे तो समय है, प्यारे सुंदर है बहुत। अब ये 7 दिन का जो समय है ज़्यादा लंबा मत ले, 7 दिन के लिए मैं अब तारतम बानी भी पढ़ ली तो फिर मैं बोल रहा हूँ तारतम 7 दिन खाली एक चौपाई आप बोलते रहिए। कृपा करछो अमजतनी, शिखा मन देव छो अति घनी, आईनी से ले छो हमारी सार, तो मोदलो तरसो पार। कृपा करछो अमजतनी, शिखा मन देव छो अति घनी, आईनी से ले छो हमारी सार, तो मोदलो तरसो पार। कृपा करछो अमजतनी। 7 दिन तक जब जब फुर्सत मिलता है आसन लगाइए, आंख बंद करिए, आप उन चौपाई को बार। लेकिन हमारा ऐसा ठेका ले रखा है कि अरे 7 दिन में तो मैं 700 चौपाई पढ़ सकता हूँ। महाराज पढ़ने वाली बात छोड़ दीजिए, डूबने वाली बात करिए। हजारों दवाई का नाम याद करके रोग ठीक नहीं होता है। एक टैबलेट अच्छे डॉक्टर के पास जाकर थोड़ा टैबलेट खाइए, रोग ठीक हो जाता है। इसी तरह आज एक एक चौपाई मोती है तो कम से कम सुंदर साधु जी साधना जैन धर्मावलंबियों का एक एक पर्व का साधन बनाते हो। एक एक पर्व का नाम है साधनामय नाम है। ऐसे हम अखंड जाप का साधना बनाए, अखंड धुन का साधना बनाए। अब अक्टूबर 15 तारीख से 20 तारीख तक रायगढ़ में अखंड धुन का 5 दिवसीय अखंड धुन है। अक्टूबर 5 तारीख से 15 तारीख से 20 तारीख तक, और अक्टूबर 20 तारीख से ही अब हमारा लॉन्ग कोर्स का भी प्रारंभ होने जा रहा है। लॉन्ग कोर्स इन द सेंस 2 साल का कोर्स अगर 20 जने हो गए तो 2 महीना का कोर्स। तो जिनको जाना है 2 महीने का कोर्स में विराट वितक पूरा करके जाएंगे। 2 महीने में विराट और चरचनी सेवा पूजा हो जाएगा, उतना करके जाने वाले जाएंगे। लेकिन ये कोर्स है 3 साल का, अक्टूबर 20 से प्रारंभ होगा। और 2 महीने के बाद कब किसी को 4 महीना, तो 4 महीना तो 2 महीना में इतना हुआ, अब रहा सिर्फ 2 महीना, 2 महीना में बीता तो 4 महीना का कोर्स हो गया। अब 4 महीने का बाद भी समय बचा, उनको समय है तो 1 साल रहने की इच्छा हुई तो 1 साल में कीर्तन ग्रंथ भी पूरा, क्योंकि विराट चरचनी सेवा पूजा तो पहले 2 महीने में हो गया, अब 2 महीने एक्स्ट्रा उन्होंने रखा तो 2 महीने में भी तक पूरा हो गया। अब हमारा 1 साल का समय है तो 6 महीने तो हो ही गया, अब 6 महीने में भी तक पूरा कीर्तन ग्रंथ हो गया, एक एक चौपाई को मनन करने का। अब 1 साल तक बैठा तो अब 2 ही साल तो रहा, 3 साल को 18 दरबानी पूरा हो गया। तो जीवन में 80 साल अगर आयु लेके आए हैं परमात्मा से, 90 साल लेके आए तो 3 साल कौन सी बड़ी बात है। बाकी का जीवन तो धन्य होगा। अगर बीता हुआ हम 3 साल देखें तो कोरोना में 2 साल तो ऐसे भी गए, न काम हुआ न घर। 2 साल कम से कम साधनालय में होते तो 2 साल में तो वाणी पूरा हो जाती है कि नहीं। थोड़ा मोड़ के देखें तो समय इतना कीमती समय जो है ऐसे पानी में बह के चला गया, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि सबने सब समय बेकार गया, धन्य धन्य होता, धन्य धन्य हो ही गए। जिसका धन्य धन्य नहीं हो वहां पर दिग दिग पड़मारी 5 होता तो जिन दिग दिग पड़मारी सर्वांग हुआ है ना। इसीलिए कहाँ कहाँ धिकार हुआ है उसको देख रहे हैं, नहीं तो धन्य धन्य भी हुआ।
तो अक्टूबर 15 तारीख से अक्टूबर 20 तारीख तक श्री कृष्ण प्रेम साधना रायगढ़ में अखंड धुन। कौन सा? अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपन धनी श्री श्यामा श्याम। आप 5 दिन तक 24 घंटा, पूरा 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा दिन रात जब ये धुन जब कान में गूंजता है सुंदर साधु जी, अभी से टिकट बुकिंग करिए और अपने उस बड़ा जो राज्य ने जमीन दे रखे हैं उसमें पूरा पंडाल के साथ बस आपको पहुंचना है। मोबाइल बंद करना और टाइम में खाने का दे देंगे, भोजन व्यवस्था दे देंगे, बस बैठना और बस यही धुन टीम 1-1 घंटा 2-2 घंटा का गाए रहे। आप वो गाने की बारी आए गाइए, न गाने जब तक खाली है तो धुन लगाइए। एक बार करके तो देखें जीवन का 5 दिन क्या होता है, अंदर में कैसा वाइब्रेशन होता है, नस नस में जो है यही शब्द गूंजने लग जाता है। लास्ट ईयर हमने किया था, लेकिन 2 दिन किया था 24 घंटा का, तो गांव के भक्तजन इतने खुशी हो गए और उन्होंने फिर मदद की, आए, वो भी धन्य हो गए। तो उनने डिमांड रखा है तो महाराज ये तो 5 दिन करना चाहिए उनको। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम वो क्या जाने, लेकिन इतने खुशी से उछल करके गाते हैं। आखिरी पसरे से 14 भवन, कहीं न कहीं राज्य को वाणी को असर तो होगा, लेकिन हमें जो प्राप्त हुआ है हम तो कम से कम डूब सकें इस चीज को। इसीलिए अब इसको धन्य कैसे बनाना है, ऐसे आयोजन से हम अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करें, उसमें डूबने की प्रयास करें। तमें तमारा गुण नवा मुक्या मैं की दी घनी दुष्टाई। देखिए तो ये जागृत आत्मा क्या बोल रहे राज्य महाराज के साथ, तमें तमारा गुण नवा मुक्या। अपने दिव्य परम धाम से राज्य महाराज ने कहा था कि मैं तुम खेल में जाओगे भूलोगे, तुम्हारा प्रेम तो ज्यादा है ना। तो प्रेम ज्यादा है कि क्या हुआ, पता चला भूलन में आने के बाद जब राज्य को भूले, धनी ने कहा जिसका प्रेम ज्यादा है वो तो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन धनी ने नहीं भूले, तो प्रमाणित हो गया कि हमारा प्रेम कुछ नहीं है, संपूर्ण श्रीराज जी ही सब कुछ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से तुम तमारा गुना नवा मुक्या मैं की दी घनी दुष्टाई। श्रीराज जी महाराज ने हमको नहीं भूला। संतोष सिंगल जी कृपया आप अपना वीडियो ऑफ करिएगा। संतोष सिंगल जी आप वीडियो ऑफ करिएगा, वीडियो ऑफ कर देंगे। हाँ धन्यवाद। वीडियो ही ऑफ करना है, मोबाइल ऑफ करना नहीं। वीडियो ऑफ करके आप कान से सुनते रहिएगा, अच्छा रहेगा। तो मैं की दी घनी दुष्टाएं। श्री इंद्रावती आत्मा राज्य तरफ चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि मैं की दी घनी दुष्टाएं, यही अपनी तरफ से विशेषता है। क्या है, हम कभी कभी नहीं जानते हैं ना कि हमने अपने जीवन को धन्य बना, हम तो धन्य है, राज्य महाराज ने मदद नहीं किया, नहीं तो मैं सागर पाठ कर रही थी, मैं तो कर रहा ध्यान सेवा पूजा में तो कर रहा था, लेकिन धनी की कृपा न हुई। ऐसे वैसे कंप्लेन हम करते हैं, लेकिन तरीका क्या बताया, मैं की दी घनी दुष्टाई। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से दुष्टाई क्या है, राज्य को भूलना, इससे ज्यादा दुष्टाई कुछ नहीं। प्रेमी आत्मा अगर हम हैं तो धनी के साथ प्रेम न बैठना और दुनिया से प्रेम करना, 5 तत्व से प्रेम करना, धनी से प्रेम नहीं करना, बस यही तो दुष्टाई है। पतिव्रता का दुष्टाई क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस में पति को सेवा में नहीं पहुंचना, यही तो दुष्टाई है। आत्मा की दुष्टाई क्या हो सकता है, परमात्मा को भूलना, बस वही हमारे से।
अब बाकी का दुष्टाई कर्म में कोई कामचोर बने, कोई संस्था के नाम पर अपना धन खाए, कोई क्या क्या दुष्टाई करे, कोई हत्या करे, वो तो स्थूल 14 लोग की दुष्टाई की बात छोड़ी। पवित्र शुद्ध श्रीराज जी महाराज की आत्मा हो तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात, बोलने वाली आत्मा। और श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए करके कान में ऐसा ज्ञान सुनने वाली आत्मा। और श्वास श्वास निज नाम जपा करके सुबह बोले थे, दिन में निज नाम तो भूल ही गए। खाली समय में भी धनी को याद नहीं किया, तो हमसे बड़ी दुष्टाई कौन हो सकता है। टूर में गए थे, अब ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन में बैठने के बाद और क्या काम है, ट्रेन में बैठने के बाद क्या काम, भोजन वोजन लेके आई, अब बैठ गया सीट कंफर्म। अब 2-4 जने भी हो तो ठीक है, हल्ला आ रहा है तो फिर अब तो ठीक हुआ ना, पंखा चल रहा है ना, ठीक हुआ ना। अब एक माला 108 बार निज नाम जाप करता हूँ, बैठने का था। तो धनी की सुहागिन ये समय क्षण क्षण जो राज्य न कर पाना हम सुंदर साथ, ये तो दुष्टाई है। 24 घंटा ट्रेन की यात्रा है, हम कितना जप नाम कर सकते हैं, देखिए तो। लेकिन क्या होता है, ध्यान कहाँ जाता है, अब वो घर में क्या कर रहा होगा, हुए क्या आगे, क्या कौन लेने आएगा, क्या कौन लेने आएगा, और घर जब घर छोड़ ही दिया तो फिर याद करने की क्या जरूरत है। उसके लिए थोड़ा 5-10 मिनट फोन करके ठीक ठाक हो गया, वो भी काम 5 मिनट काम खत्म हो गया। जहाँ उतरने का था, कौन लेने आ रहा है, वो भी फिक्स हो गया, वो भी 5-10 मिनट काम हो गया। 1 घंटे लगा करके आधा घंटा दोनों तरफ हो तो भी 23 घंटा समय है। कहीं ट्रेन देरी हो गई, 2-4 घंटा लेट हो गया, तो क्या हम बॉल करने से, हम चिल्लाने से ट्रेन आएगी टाइम में? तो यहाँ भी तो खाली समय रख दो, जप करिए, राज्य को चरण को याद करें, राज्य के हृदय को याद करें, ब्रज की लीला, अपने को अपनी लीला को याद करें। कितने समय है राज्य महाराज, लेकिन सब हिसाब करेंगे ना। राज्य के नाम पर सुबह 10 मिनट, 5 शाम को 10 मिनट, बाकी सब समय माया में। इसलिए तमें तुम्हारा गुण न मुख्य है राज्य महाराज, आपने अपना गुण तो नहीं छोड़ा। मैं किदी घनी दुष्टाई, मैंने आपको भूल करके हूँ महानिबल अति नीच थई। हे राज्य महाराज, मैं महानिबल, मेरा बल का कोई कीमत नहीं रहा। बल तो रहा, लेकिन शारीरिक बल शरीर में लगाया, आत्मा के लिए नहीं लगाया। बहुत नीच कर्म किया। पणा तमें न वमु की मूल सगाई, लेकिन हे धनी, आपने मूल संबंध नहीं छोड़ा। चलो, कम से कम हमें राज्य महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु सलाह दे रहे हैं, कम से कम ये चौपाई भी दिन भर अगर चिंतन करते रहे, तमें तुम्हारा गुना नवम क्या, मैं की दी घनी दुष्टाई करके कम से कम बोले रहें, बोलते इतना भी चौपाई अगर याद हुआ तो कम से कम एक प्रायश्चित तो हुआ। अभी तक का जो भूल में जो गलती हुई है वो तो कम से कम चला जाएगा, अब नया जीवन तो ले सकते हैं। लेकिन खाली इतने ही बोल देना, तमें तुम्हारा गुना न छोड़ी, मैं तो करी बहुत दुष्टाई। आज भी बोलो मैं दुष्टाई। किसी संप्रदाय में हो होता है ना कि आज फलना बार हम आपके पास पहुँचे, मेरा 7 दिन का जो कर्म है, जो भी हमने जाने अनजाने में माफ़ कर दिएगा, माफ़ कर दिया भगवान ने। फिर दूसरे दिन से फिर वही काम, फिर 7 दिन में आया, हमने जो भी गलती किया, जो भी पाप कमाया, ऐसे आदत बना के थोड़ी, ऐसे बोलते रहने के लिए थोड़ी है। एक बार अंदर से धनी के नाम पर एक पिंचिंग टच हो कि ऐसा दुष्टाई कर्म नहीं करना चाहिए, तो क्या है,
तो जो भी हम जब चित्तवृत्ति में जब राज्य 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 पीयू 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 धनी धनी जब हो जाता है ना सुंदर साथ जी, ऑटोमेटिक गुणांग इंद्रियों द्वारा राज्य का ही काम होता है, राज्य की सेवा होती है। हम अगर दूध भी निकालें तो फिर वो भी राज्य के सेवा में हो जाता है। हम दुकान में बैठे तो भी राज्य का ही काम होता है। सुनो रे सतके बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, वो भी सत्य के व्यापारी हो जाता है। क्यों? अब रग रग में राज राज पीयू पीयू धनी धनी करके धीरे धीरे क्या होता है, काम से हाथ से गुणांग संसार का काम होता रहता है, लेकिन अंतर आत्मा जो है श्री राज्य के साथ में रहता है। वो अपने जो जागृत जो नूर है, जागृत जो प्रकाश है, वो कभी नहीं भूलता है। हम संसार में कोई नाटक खेलें लेकिन हम असली स्वरूप को नहीं भूलते हैं। इस तरह से जीवन को धन्य धन्य बना सकते हैं। सुंदर साथ जी, राज्य की चौपाई जितना हो सके स्थूल रूप में उच्चारण करें, फिर समय मिलता है फिर उच्चारण करें, फिर जो है उच्चारण क्या हो फिर मनन करें, राज्य को याद करें, सदगुरु को याद करें, गुरुजनों को याद करें, उन्होंने चाहे हमारा को चले। इस तरह से जीवन को अंग अंग को धन्य बना सकते हैं। अब आने वाला प्रकरण 54 प्रकरण नंबर 23 है, भवे वारी जाऊं बन राय बल्लभनी। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत भावना में डुबाने वाला प्रसंग है। सुंदर साथ जी, हृदय को कोमल और नरम, ये बीतक है, वाणी के अंदर जो बीतक बोलते हैं ना, ये बीतक का प्रसंग है। सदगुरु के एक एक सेवा के एक एक अंग अंग को याद किए हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब कल का बैठक क्या होगा देखते हैं, फिर नहीं तो फिर लिंक तो एकदम चालू रहेगा। सुंदर साथ जी, हमारे साधक साधिकाएँ अपने अपने भाव वाणी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको भी आप सुनिएगा। क्योंकि मिश्री पहचानने के बाद कहीं से भी चाट और मिठाई होता है। एक बार राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी याद करे, अपने आप को उसमें डुबा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए जैसे सदगुरु महाराज श्रीमद् भागवत का सार तो रास था, और अपने हृदय से तो वो रास का दर्शन करते ही थे, लेकिन भागवत तो आवृत्ति होती रहती थी ना। तो फिर जो भी आवृत्ति प्रथम अध्याय हो चाहे द्वितीय अध्याय हो, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद हो, सदगुरु महाराज क्या है, एक बार बैठ गए तो परम धाम। हमारा तो राज्य की वाणी रास किताब से लेकर के क़यामत नामा तक, बीतक का बहुत से पुराने से लेकर के पूरा बीतक का अष्ट प्रहर सेवा सब क्या है, राज्य की लीला, चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे रास की लीला हो, चाहे जागरने की लीला, परम धाम का वर्णन हो, राज्य की ही तो लीला है। राज्य के साथ तो हमने लीला किए हैं। तो कोई भी प्रचारक कहीं से भी उठा करके हमारे चिंतन को राज्य तरह करें, हमें शामिल हो जाएं और उनकी मेहनत को कदर करें। और हम सुंदर साथ सुनेंगे इसीलिए कोई बोलते हैं, सुंदर साथ नहीं है तो हम साधक किसको सुनाएं। और सुंदर साथ भी अगर वक्ता ना हो तो फिर किसको सुने। ये राज्य की वाणी है, हम राज्य हमारे अंदर बैठकर सुन रहे हैं, राज्य हमारे अंदर होकर बोल रहे हैं। गुरु जी मंगलदास ने कहा, मैं ऊपर बैठ करके सुनता हूँ, तुम नीचे बैठ करके बोलते हो। कितना वक्ता और श्रोता के ऊपर अद्वैत भाव पैदा किए। इसी तरह से प्यारे सुंदर साथ जी सुबह 6 से 7 और सुबह 4 से 5 और शाम को 8 से 9 ये श्री कृष्ण प्राणी साधना को प्रस्तुति के साथ आप लोग बने रहिए। और वैसे तो बीच बीच में बहुत है, हमारे धर्म प्रचारी के साथ भी बिंदा दी बच्चों के क्लास कर रहे हैं, और विराट क्लास कर रहे हैं, और कोपिला दीदी, साध्वी कोपिला दीदी वो भी संबोधन कर रहे हैं। दिन में 12 से 11 भी है, शायद सागर ग्रंथ कौन ग्रंथ उनका चल रहा है। और हमारे राजरसिक जी महाराज जैसे तैसे फुर्सत निकाल करके प्राण तंत्र उनके लिए बड़ी वृत्ति पहुंच गई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये सभी प्रोग्राम हम सब तो अटेंड करने को नहीं बोलते हैं, जैसे जैसे समय है तो ऐसा बहुत सारे ऑनलाइन क्लास आजकल राज्य की कृपा से सब सुन रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ तो जुड़े रहें, कहीं से भी जुड़े रहें। और धनी की चौपाई प्राणनाथ जी के हृदय के साथ,
राज्य के हृदय के साथ जुड़े रहें। इतने आग्रह करते हुए अब हम अपने चौपाई को दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तमे तमारा गुण नव मुखिया, तमे तमारा गुण नव मुखिया, मैं की दी घनी दुष्टाई, मैं की दी घनी दुष्टाई। ओम महानिबल अति नीच थई, ओम महानिबल अति नीच थई, पण तमे नवमुखी मूल सगाई, पण तमे नवमुखी मूल सगाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम।